अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। उमर शरीफ साहब की तदफीन होनी है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में। अब कब्र का तयन होना है। इस वीडियो में सारी तफसीलात दिखाएंगे। उसके बाद उनके बेटे से जो बातचीत हुई है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और उनकी जो तदफीन होनी है वो मज़ार के अहाते में किस साइड पर होनी है, इस सारी वीडियो में मेरा साथ देंगे कफ़ील अहमद साहब, जो कि बोल TV में सीनियर रिपोर्टर हैं। कफ़ील भाई, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर जो है खुश आमदीद कहता हूँ। जगह का तयन हो चुका है। काफ़ी दिन से जो बात हो रही थी, इनके बेटे और फैमिली के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने इस जगह का तयन किया। तो पहले तो दूसरी जगह पे बताया जा रहा था, अब यहाँ पर क्यों ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि फ़ैसला किया गया है कि यहाँ तदफीन होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उमर शरीफ साहब जब ज़िंदा थे तो वो जो है वो यहाँ आया करते थे, और यहाँ अगर हम सीढ़ियों से उतर कर जाएँ राइट पर तो एक उनकी रूहानी दादी की कब्र है। वो यहाँ पर आया करते थे, यहाँ बैठा करते थे, और यहाँ पर बाकायदा जो है वो चादर चढ़ाया करते थे और बाकायदा लंगर तकसीम किया करते थे। तो एक रूहानी मोहब्बत जो थी, और उनकी ये वसीयत थी कि उनको वहाँ जो है वो तदफीन की जाएगी इंतकाल के बाद। लेकिन चूँकि जब वहाँ जवाद उमर यहाँ पर आए, उन्होंने बाकायदा विज़िट किया, तो वो जगह थोड़ी नाहमवार थी और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी उस जगह में कि वो बाकायदा वो हो सकती थी। लिहाजा उन्होंने एक और जगह, अगर आप मेरे साथ चलें मैं आपको दिखा सकूँ, ये शेख लियाकत कंपाउंड कहलाता है, जहाँ आमिर लियाकत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं, उनके वालिद साहब और उनकी वालदा यहाँ पर मदफन हैं। और एक जो है वो नात ख्वां जो है वो अलहाज खुर्शीद की जो कब्रें हैं वो यहाँ पर हैं। तो उसके साथ ये जगह उन्होंने बाकायदा देखी, यहाँ का विज़िट किया, और इसको फ़ाइनलाइज़ किया गया है उमर शरीफ साहब की जो है उनको यहाँ तदफीन की जाएगी। ये बाकायदा वो जगह है, अगर आप देख सकें यहाँ पर जो है वो बताए गए जो इंतज़ामिया, और उन्होंने बाकायदा यहाँ मुशावरत के बाद इसको फ़ाइनलाइज़ किया है। तो ये जगह होगी जहाँ उमर शरीफ साहब की जो है वो तदफीन की जाएगी। तमाम इंतज़ामात के हवाले से कल बाकायदा काम किया जाएगा, और परसों मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि बुध की दोपहर या शाम तक जो उनकी डेड बॉडी है वो कराची पहुँच जाएगी। ठीक है कपिल भाई। अच्छा, उसमें कुछ एक चीज़ सामने आई थी कि जैसे एयर एम्बुलेंस देर से पहुंची, या उसके बाद फिर वहां पर काफ़ी दिन तक जर्मनी में रखा गया। उन खबरों में क्या सदाकत है? क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पे भी इस मामले में बात हो रही है कि अमेरिका वक्त पर नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से उनका जर्मनी में इंतकाल हुआ है। देखें, इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो उनका रूट था, या कराची से जो उनको जब ये जहाज़ जो है वो फ्लाई हुआ है, इनका एयर एम्बुलेंस, तो उसका जो स्टे था वो जर्मनी में था, उसके बाद कनाडा, दैन उसके बाद फिर अमेरिका उन्होंने जाना था। लेकिन खैर अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन इस जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, जो ज़राए से हमारी बात हुई कि उसमें कुछ खामियाँ नज़र आई हैं, और यही सवाल हमने जो है वो जवाद उमर से भी किया था मीडिया टॉक के दौरान कि क्या आप समझते हैं कि ये वजूहात सामने था। ताहम उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनका कहना ये था कि मैं कौम से दुआओं जो है वो मग़फ़िरत की दुआओं की अपील करता हूँ। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सामने भी आई हैं, लेकिन अब चूँकि इंतकाल हो चुका है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, इसमें वो उसको देखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक बार फिर इमरान भाई आपको दिखाएंगे कि ये जगह है जहाँ पर शेख लियाकत कंपाउंड, जिसमें उमर शरीफ साहब की तदफीन होनी है। जैसे ही बॉडी यहाँ आएगी, उसके बाद फिर नमाज जनाजा, और उसके बाद फिर तदफीन के वक्त का जो ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर आमिर लियाकत साहब, जो कि मारूफ जो है वो TV एंकर हैं, उनके वालिद साहब और कुछ फैमिली के लोग, और मारूफ एक नात खान की कब्र भी इसी कंपाउंड के अंदर है। तो ये जगह जो है वो ख़ास तौर पर सेलेक्ट की गई है। आगे चलकर मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर उमर शरीफ साहब की जो रूहानी दादी थी, जिनके साथ वो आकर बैठते थे, और एक तवील वक्त यहाँ उन्होंने गुजारा मज़ार के साथ। उनकी जो है अक़ीदतमंदी थी, और इसलिए उनकी जो ख्वाहिश थी, और उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर वसीयत की थी कि उनकी तदफीन जो है वो यहाँ पर की जाए। बहुत बड़ा अहाता है जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब की मज़ार का, उस अहाते के अंदर और भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर मदफून हैं। तो बहरहाल ये जगह जो है वो सेलेक्ट कर ली गई है, उसका तयन कर लिया गया है। मज़ीद आगे चल के भी दिखाता हूँ, और ख़ास तौर पर जवाद उमर की जो मीडिया टॉक है वो भी इस वीडियो के साथ मैं मुंसलिक करता हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं, ये चश्मा मुबारक बताया गया है कि यहाँ पर जो है उमर शरीफ ज़्यादा वक्त गुजारते थे, और उनकी जो रूहानी दादी का बताया गया है कि वो भी इसी जो है वो कंपाउंड के अंदर हैं, जिनकी तदफीन, जहाँ पर उनका जो कब्र मुबारक है, उनकी ज़्यादा जो ख्वाहिश थी या वसीयत थी वो यही थी कि उमर शरीफ साहब को भी इसी के अंदर ही तदफीन की जाए। लेकिन जगह कम है, वो जगह भी आपको दिखाते हैं, और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। जी, हम लोग यहाँ आए थे, हम बड़े मशकूर हैं
सिंध गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बहुत ताउन हमारे साथ करी है। जगह फ़ाइनल हो गई है यहाँ पर, अभी मैं फ़ाइनल करके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जैसे ही अब्बूजान तशरीफ़ लाते हैं तो फिर यहाँ पर हम उनको मतलब शेख लियाकत कंपाउंड जो है वहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वहाँ पर तदफीन की जाएगी। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ उमर शरीफ साहब की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि उनकी तदफीन जो है यहाँ पर की जाए। यहाँ पर उनकी एक रूहानी दादी थी जिनका आप पीछे आप देख सकते हैं कि मज़ार है, वो उनका घर भी यही था। यहाँ के मुंसिमी में से हैं आप इस तरफ थोड़ा सा आगे आइएगा ताकि आप थोड़ा सा मेरे जो देखने वाले हैं उनको बता सकेंगे कि उमर शरीफ साहब कब आते थे यहाँ पर और उनके पास उनकी जो है वो यहाँ इस खातून के साथ क्या लगाव था और क्या ख्वाहिश थी। ये अम्मा होती थी इधर, ये उनका घर था, इधर खिदमत करता था गाजी बाबा के इश्क में, इधर पड़ी थी। खाना पीना हम लोग उनको तैयार करके लंगर खाने से लाता था, खाता पीता था। पुराने ज़माने की 60-70 साल की औरत थी। ये उमर शरीफ साहब हो गया, गवर्नर साहब हो गया और वज़ीर हो गया, अम्मा के पास आते थे, बैठते थे, खाना पीना साथ करते थे। और बाकी फिर दादी अम्मा वफ़ात हो गया, पर्दा करके इधर मज़ार बन गया। उसके बाद जो लॉकडाउन लग रहा था उससे पहले, बीमारी से भी पहले उमर शरीफ साहब आया था, अम्मा से चादर डाली, फूल डाली, लंगर लॉकडाउन से पहले यहाँ पर जब कोरोना शुरू हुआ तो उससे पहले भी आए थे? पहले आए थे, आते थे हाँ पहले आए थे। इधर अम्मा के मज़ार पे आते थे, दवा करते थे, फूल डालते थे। और जब ये हयात थी तो उनके साथ आते थे, बैठते थे, आओ खाना पीना करते थे। जी 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 आते थे, अम्मा के पास बैठते थे। हम लोग उनको आगे खाना रख देते थे, चाय पीते थे, सब दोनों गपशप लगाते थे। ठीक है जी जी तो जी। यानी बड़ी एक अकीदत थी उनकी, एक अरसे तक यहाँ आते रहे और उनकी ख्वाहिश भी ये थी। लेकिन चूँकि यहाँ अहाते में जगह कम है तो इसलिए ये फैसला किया गया कि यहाँ पर उनकी उमर शरीफ साहब की तदफीन नहीं हो सकती है। जी 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 ये गवर्नमेंट के मुलाजिमीन ने, अफसरान ने, उनका मर्ज़ी है और उसके बेटे का और उसके रिश्तेदारों का आपस में फैसला किया होगा, जगह कम होगा तो उधर जगह दे दिया। ठीक है जी जी ठीक है। असगर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। असगर भाई आप इस तरफ आइएगा। ये वो जगह है जिसके लिए हम जो टीवी पे आप देख सकते थे, 3-4 दिन से डिस्कस हो रही थी सारी बातें। आज आप भी आए, हम यहाँ ये बात सिर्फ देखने के लिए आए थे और अपने जो देखने वाले हैं उनको बताने के लिए कि उमर शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि इनकी जो रूहानी दादी थी उनके साथ इनकी तदफीन हो। 2007 से 2013 तक कहा जाता है कि मुसलसल वो आते रहे, लंगर खाने में बांटते थे और उसके बाद ख़ासतौर पर उर्स की मेज़बानी भी करते रहे। तो ये जगह देखी, इसके मतलब ये आपको लग रहा है कि जैसे ये जगह बहुत कम है, अगर इनकी तदफीन यहाँ मुमकिन नहीं थी? और जी वो जवाद आए थे उमर शरीफ साहब के यहाँ साहबजादे, उन्होंने इस जगह का विज़िट किया है, इंतज़ामिया ने भी देखा, क्योंकि जगह मौजूद नहीं है, ये बहुत कम जगह है एक कब्र के लिए। तो जैसे दादी हजूर की कब्र यहाँ है मौजूद, उसके लिए तो काफ़ी है, लेकिन अगर कोई दूसरी कब्र बनाई जाती तो यहाँ आने वालों के लिए या फातह खानी करने वालों के लिए मुश्किल हो सकती थी। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि ये कब्र जो उनकी ख्वाहिश तो थी उमर शरीफ की, लेकिन वो इसलिए फुलफ़िल नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं पूरा हो रही है कि ये जगह बहुत तंग है, तो उन्हें फिर दूसरी जगह दी गई है। वरना उमर शरीफ का तो यहाँ बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि एक उमर शरीफ को तो हम वो जानते हैं जो स्टेज का बादशाह था, लोगों को हंसाता था और वो उसका कारोबार, उसकी रोज़गी, उसका कैरियर था। लेकिन अंदर से एक वो बहुत रूहानी शख्सियत उनके दिल का, क्योंकि लोगों को बड़ा एक ताज्जुब हो रहा है कि एक अदाकार का अब्दुल्ला शाह गादी के मज़ार से क्या ताल्लुक़ है, कोई रूहानी शख्सियत नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई मदरसे का आलिम नहीं है, तो उसको यहाँ पर क्यों तदफीन के लिए जगह दी जा रही है। लेकिन ये बहुत गहरा लगाव था उमर शरीफ को मज़ारात से, बुज़ुर्गों से, और ख़ास तौर पर कराची के साथ होते हुए अब्दुल्ला शाह गादी पर के मज़ार पे वो बहुत आते थे और यहाँ इतना आते थे कि यहाँ के लोगों से मानूस हो गए थे। जैसे ये कब्र, ये जो खातून यहाँ होती थी वो भी मज़ार पर उनका घर था, यहाँ उनकी रिहाइश थी, जो जगह थी, तो उमर शरीफ उनसे मानूस हो गए थे, उनके अखराजात और उनके साथ जो उसका एक दर्द दिल का ताल्लुक़ था कि वो लोगों की मदद भी करते थे। एक तरफ हंसने वाला फ़नकार या शोबिज़ का कोई सितारा नहीं थे, बल्कि उसके दिल में दर्द था। वो आम आदमियों के लिए, उन लोगों के लिए, उस अम्मा के लिए भी, उन्हें अपनी दादी कहते हैं, उनके लिए दर्द था। उनकी कब्र उन्होंने बनवाई और वो यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गादी के मज़ार पर आके लंगर वगैरह और दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ में कि जो उनकी बख्शिश का सामान बन सके, जो उनकी आखिरत के लिए ज़्यादा राह हो, वो ये इंतज़ाम करते थे और उन्हें अपनी कब्र हमेशा याद रहती थी अपनी ज़िंदगी में भी। तो उन्होंने उसके लिए कोशिश की, उनकी ये कोशिश थी और यहाँ ख्वाहिश थी कि यहाँ तदफीन हो, लेकिन वो बहुत ही करीब यहाँ से उनकी जगह तदफीन हो रही है। लेकिन अब्दुल्ला शाह गादी साहब से और कब्र से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और अपनी ज़िंदगी में वो इसे याद रखते थे। ये क्योंकि एक ख्वाहिश उनकी पूरी हुई है, क्योंकि ये अहाता ज़ाहिर है एक मुक़द्दस हस्ती की यहाँ मज़ार है, तो उसके बाद फिर ये पूरा अहाता भी उस मुक़द्दस हस्ती के मज़ार के अहाते में आता है। ख़ासतौर पर आप सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम को किस तरह देखते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ की है। मैं कहता हूँ कि दिल से मैंने पहली दफ़ा अप्रिशिएट किया सिंध गवर्नमेंट के
इस इकदाम को कि उन्होंने जो एक ख्वाहिश थी उसके हिसाब से तमाम अखराजात पूरे किए, से पहले पैसा भी दिया कि उनकी सेहतयाबी के लिए भी इकदाम हो सकें? जी, उमर शरीफ के मामले में शुरू से आखिर तक हम ये देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, हमदर्दाना रहा है और उन इंसानी बुनियादों पर रहा है। कभी कभी ये भी एहसास होता था कि उनके घर वालों ने सिर्फ बैरून मुल्क जाने के लिए मुआवनत मांगी थी और उन्होंने फ़ंड्स वगैरह की रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन हुकूमत ने सिंध ने वो दी। हमने उस पर एतराज़ भी किया जैसा भी था, लेकिन अब ये जगह देने के लिए और जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है सूबाई हुकूमत, ये अच्छा इकदाम है। और तमाम जो जिन लोगों ने सर्व किया है सोसाइटी को, इस मुआशरे को, उनको इसी तरीके से उनकी खिदमत को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उनकी तदफीन हो या जो भी मामला हो उनकी ज़िंदगी में उनके पसमानदगान के साथ अच्छा रब्ता करना चाहिए और उनके साथ ताउन करना चाहिए। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर जैसे अंडरपास भी उमर शरीफ साहब के नाम से मंसूब करने का फ़ैसला किया है, वो भी नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद फिर हम भी यही दुआ करते हैं कि ये अहाता, ये जगह, ये मज़ार उमर शरीफ साहब की जो एक मग़फ़रत का जो वसीला बने, सबब बने, और बाकी भी जितने भी लोग ज़ाहिर इंतकाल करते हैं यहाँ जिनकी तदफीन होती है, अल्लाह ताला उनको भी गरीब के रहमत करे, उमर शरीफ साहब की मग़फ़रत करे। जो भी इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट होगी, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आपको चल के यहाँ दिखाऊँ, ये जगह दिखाऊँ कि उनकी तदफीन होनी कहाँ है, क्योंकि पहले भी जिस तरह हमने अदालतों से रिपोर्ट किया, उसके बाद फिर अब उनकी तदफीन के हवाले से भी आपको आगाह करना मुझ पर लाजिम था, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।